आजकल हर कोई चाहता है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करूं और वो भी आसान तरीके से। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता कि असल तरीका कौन सा है, आसान तरीके कौन से हैं। तो आज का कोर्स जो है ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में है। अब आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तो ये मुकम्मल कोर्स आप लोग लाजमी देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते किसको हैं और इसको बनाया कैसे जाता है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट से मुराद कि आप लोगों ने कोई ऐसी प्रोडक्ट बना दी, मतलब अडोब प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट बना दिए, अडोब लाइट रूम की प्रीसेट बना दी, कैनवा के प्रीसेट या टेम्पलेट बना दिए, या इस तरह की हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं जिन पे सिर्फ आप लोगों की मेहनत एक दफ़ा लगेगी। उसके बाद आप लोग पूरी ज़िंदगी उस प्रोडक्ट से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को आप जितना अपडेट करते जाएंगे उस हिसाब से आपको अर्निंग होती जाएगी। और इस कोर्स को बनाया है लियाकत ईगल साहब ने, जो कि खुद डिजिटल प्रोडक्ट से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। वो खुद एक डेवलपर हैं और एआई टूल से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ये कोर्स लाजमी देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार कितने तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग के इंटरनेट से, और मेन चीज़ डिजिटल प्रोडक्ट्स है क्या, होती क्या है, किधर से लेनी है, आपने क्रिएट कैसे करनी है। अगर आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते तो कैसे फिर आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट से पैसे कमा सकते हैं। तो मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ जाके हम पूरा कोर्स देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम लियाकत अली है और मैं इस कोर्स में आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और देन डिजिटल प्रोडक्ट्स को अपना परमानेंट बिजनेस बना सकते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हुए मंथली $100 से लेकर $1000 बआसानी कमा सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ तैमूर भाई का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके चैनल पे एक बेहतरीन सी वीडियो आपके लिए पब्लिश कर सकें और आप लोगों को सिखा सकें कि क्या आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं और उनसे अपना बिज़नेस कैसे बना सकते हैं। तो बजाय बहुत ज़्यादा बातें करने का डायरेक्टली कोर्स की आउटलाइन पे आते हैं और कोर्स के बारे में बात करते हैं और कोर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमसे कि सर डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। आप तो कह रहे हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट से पैसे कमाएं, तो होता क्या है डिजिटल प्रोडक्ट? बेसिकली अगर सिंपल डिफ़ाइन करूं आपको कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनटेंजिबल हैं, जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। आप इसको सिर्फ देख सकते हैं, इसके अंदर मौजूद मवाद को अपने दिमाग में अब्जॉर्व कर सकते हैं, बट आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, इसको कंप्यूटर से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, लाइक आप जो ई बुक्स देखते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब डिजिटल प्रोडक्ट कहलाते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो फिज़िकल प्रोडक्ट है, आप कोई मोबाइल मंगवाते हैं, आपको ट्राईपॉड मंगवाते हैं, लाइट मंगवाते हैं, तो उसे आप हाथ लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो उसे हम लोग फिज़िकल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर कहा जाए तो डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो होते हैं जिनको बनाया ही कैसे जाता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस के थ्रू वो सेल हो सकें और लोगों को प्रोवाइड किए जा सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लूँ तो ई बुक्स एंड पीडीएफ्स, जैसे कि जिनमें रिटन कंटेंट होता है, जो किताबें आप लोग अगर पढ़ने के शौकीन हैं या शौक़ रखते हैं, तो वो पीडीएफ्स आप देखते हैं मोबाइल में। आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंटेंट होता है, गाइड्स होती है, मैनुअल्स है, इन्फॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट के बारे में, कोई पीडीएफ में बेसिक कोर्स है या इन्फॉर्मेशन है, वो एक क्या कहलाएगा? एक डिजिटल प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह ऑनलाइन कोर्स एंड ट्यूटोरियल एक एग्जाम्पल हैं डिजिटल प्रोडक्ट की। आप देखते हैं कि आप यूडेमी पे बहुत से कोर्सेज़ पब्लिश हैं, आप उन कोर्सेज़ को बाय करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, या फिर ये कोर्स जैसे आप देख रहे हैं, अगर आपको ये यूट्यूब पे फ्री में ना दिया जाए पर इसकी बजाय आपको पेड प्लेटफॉर्म्स पे आपसे पैसे लेकर ये दिया जाए, तो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन वाली साइट्स हैं। जैसे कि बात की जाए कैनवा की, तो कैनवा बजाते खुद एक डिजिटल प्रोडक्ट है जिस पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस बनाते हैं, बट वो आपको कैनवा हाथ में नहीं दिया जाता। आप उनको पेमेंट करते हैं तो आप उनके वो प्रीमियम फीचर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप मेंबरशिप साइट्स बना सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स हो सकते हैं। आपकी मोबाइल ऐप्स या जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल हैं। इसी तरह म्यूज़िक, वीडियोस, मीडियाज़, सॉन्ग्स है, पॉडकास्ट है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज वगैरह है, ये सब कुछ डिजिटल प्रोडक्ट है। नेटफ्लिक्स बजाते खुद एक डिजिटल प्रोडक्ट है। अगर आप देखें तो वो आपको क्या करते हैं, आपको कभी मूवी उनके आपके घर पे डीवीडी में भेजी है उन्होंने? ना,
आपको क्या कहते हैं कि आप हमें पैसे दें और मंथली ये जो पड़ी हैं वीडियोज़ इनको आप देख सकें, ठीक है। फिर ग्राफिक टेम्पलेट्स है जिसमें आ जाते हैं लोगोज़, वेबसाइट, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। अगर हम इस पर बात करना शुरू करें तो प्रोडक्ट आइडियाज़ ख़त्म ही नहीं होते। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको दी हैं कि भाई इनको डिजिटल प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे फिज़िकल प्रोडक्ट या ई कॉमर्स का आपने एक बूम देखा है पूरे पाकिस्तान मार्केट में, हर दूसरा बंदा ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, इन चीज़ों की बात करता है। वहीं पे हम बात करते हैं कि यार आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं, ना कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट बनाएं। फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आपके साथ अभी क्लियर करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि क्यों आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स पे आज के दौर में ध्यान देना चाहिए बजाय फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के, ठीक है। देखिए जो डिजिटल प्रोडक्ट और फिज़िकल प्रोडक्ट का मेन डिफरेंस क्या है कि वो टेंजिबल है। जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो नॉन टेंजिबल है, जिसको आप हाथ ही नहीं लगा सकते, इनटेंजिबल है। जो फिज़िकल प्रोडक्ट है उसको हाथ लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिज़िकल प्रोडक्ट हमेशा आपके पास फिजिकली एक्सपीरियंस के लिए अवेलेबल होगा, डिजिटल प्रोडक्ट आपके पास सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। अब बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंट्री की, तो फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है, आपकी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, शिपिंग लॉजिस्टिक्स आपको पड़ते हैं। बट डिजिटल प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज डिजिटल प्रोडक्ट आपने वन टाइम बनाना है, उसके बाद उसको सिर्फ आपने सेल आउट करना है। आपकी सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया या एक कोर्स बनाया या एक पीडीएफ या एक ग्राफिक टेम्पलेट बंडल, एनीथिंग, कोई एक प्रोडक्ट बनाया जो मेरा क्या है डिजिटल। मैंने क्या किया है, एक मरतबा एक फ़ाइल बना दी या ये वीडियो ही है। अब 1000 बंदा या 2000 या 50,000 बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है तो उनको क्या मिल रही है, उसकी सिर्फ एक कॉपी मिल रही है, ओरिजिनल प्रोडक्ट वहीं का वहीं पड़ा है। बट फिजिकल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए डिजिटल प्रोडक्ट में एग्जांपल देता हूँ, मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा, एक किताब बनाता हूँ, एक राइट करता हूँ, मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2024, 2023, 2025, यानी किसी भी ईयर में मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद मैं बुक पब्लिश करता हूँ अपनी वेबसाइट पर और मैं कहता हूँ मैं $5 में आपको ये किताब दूंगा। तो क्या होगा, जितने भी लोग उस बुक को बाय करने आएंगे तो उनको वो सेम बुक ही सिर्फ डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेगी, वो पेमेंट करेंगे, वो डाउनलोड कर लेंगे। मीन्स ये कि मेरी रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग की सिर्फ एक मरतबा है, बार बार मुझे उसे मैन्युफैक्चर नहीं करना, क्योंकि मुझे बार बार उसे बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ कॉपी होना है उसने या डाउनलोड होना है, तो उसकी कॉपीज़ बन जाएंगी। स्टोरेज तो सिंपल सी बात है, वो MB GBs में होगी, तो इतना सा मेमोरी कार्ड होता है उसमें, बेशक आप 32 GB, 50 GB, 500 GB, अब तो 1 TB के मेमोरी कार्ड आ जाते हैं, उनके अंदर डाटा स्टोर होता है। तो डिजिटल प्रोडक्ट की तो स्टोरेज की इतनी सी रिक्वायरमेंट है, मुझे कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस बाय करने की भी नीड नहीं है। शिपिंग या लॉजिस्टिक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप मेरा प्रोडक्ट PDF बाय करेंगे तो मैं उसको पहले TCS को या ये लेपर्ड्स वगैरह को दूंगा और वो आपके घर पे पहुंचाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मुझे लॉजिस्टिक्स भी नहीं चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है, आप इधर पेमेंट करेंगे, इधर आपको डाउनलोड मिल जाएगा, सारा काम ऑटोमेशन पे हो जाएगा। वहीं पे अगर एग्जांपल फिजिकल प्रोडक्ट की ली जाए तो फिजिकल प्रोडक्ट, अगर मुझे एक घड़ी बेचनी है, एक घड़ी की एग्जांपल देता हूँ, तो घड़ी के साथ मैं कुछ कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। लाइक ये है कैलकुलेटर्स, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेटर्स कह रहा हूँ, कैलकुलेटर खोल लिया, ठीक है, यहाँ पे ओके। अब बात सिंपल है, मेरा एक प्रोडक्ट है जो फिज़िकल प्रोडक्ट है, मैं एक घड़ी बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक घड़ी बेचता हूँ और मेरी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1000 रुपया। अगर मुझे एक घड़ी 1000 रुपये में मिलती है और मुझे एक दिन में उसके 100 ऑर्डर डिलीवर करने हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100, इन सिंपल वर्ड 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की चाहिए या स्टॉक में मैनेज करने की कॉस्ट चाहिए, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए उसके लिए। अब उसके बाद अगर मैं उसके लिए ऐड चला रहा हूँ पर सेल के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मेरे 100 घड़ियाँ ले ली और मेरा 300 रुपया ख़र्चा आ रहा है एक घड़ी बेचने पे, तो 300 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 100 घड़ियाँ। तो मुझे एवरेजली 30,000 एडवर्टाइजमेंट बजट भी चाहिए घड़ियाँ सेल करने के लिए। तो चले फ़र्ज़ करते हैं हम लोग 2500 की एक घड़ी बेच रहे हैं। अगर हम लोग 2500 की एक घड़ी बेचते हैं तो अगर हम लोग अपनी कॉस्ट निकाल दें 2500 में से माइनस कितना, 300 प्लस
मतलब 1300 रुपया हमारी कॉस्ट निकल आएगी और हमारे पास 1200 बचेगा, जिसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो बड़ी अच्छी सी बात है कि हमारे पास 1,20,000 का प्रॉफिट एक दिन का निकल आता है। ये वो कैलकुलेशन है जो आपको दिखाई जाती है। एग्जांपल इसको मैं ऐसे भी नहीं दिखाता, मैं इसको दिखाता हूँ 2500 की सेल है, मेरे पास 100 सेल आई हैं, मैंने भाई 2 लाख रुपए की एक दिन में सेल की, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 30 करूँ, अगर मैं 30 दिन इसको बेचूंगा तो मेरे पास ये 75 लाख रुपए की सेल। तो आपके पास बहुत से मेंटोर्स आपको यही चीज़ दिखाते हैं कि यार 75 लाख रुपए की मंथली सेल है, 1 मिलियन की, 2 मिलियन की, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की सेल्स हैं। बट बात प्रॉब्लम यह है कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट में यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी चाहिए। इन सिंपल वर्ड, अगर मुझे डेली की 100 घड़ियाँ बेचनी है जिनकी कॉस्ट कितनी है, 1300 रुपया पर घड़ी की कॉस्ट पड़ रही है मुझे विद एड बजट, तो मेरी 1,30,000 रुपये पर डे की कॉस्ट है और मुझे अगर मल्टीप्लाई बाय 30 करना है तो मेरे भाई 39 लाख रुपया मेरे पास अपना होगा तो मैं ये काम कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। और उसके अलावा फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है, मेरा प्रोडक्ट 100 ऑर्डर आएंगे, मैं कॉल्स करूंगा, कंफर्म करूंगा, फिर ऑर्डर डिलीवर करूंगा, भेजूंगा, और जब वो प्रोडक्ट जाएगा उसके बाद सीओडी पे अमाउंट कलेक्ट होगी और 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन के बाद वो मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगी। तो मुझे डेली के बिजनेस के लिए मिनिमम 40-50 लाख चाहिए। तो यहाँ पे जो एक ड्रॉबैक है फिजिकल प्रोडक्ट का वो ये है कि हमें फिगर्स तो दिखाए जाते हैं मिलियंस के, हमें ये नहीं बताया जाता कि उसको करने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। ठीक है, अगर एक आम बंदा जिसने काम करना है बेसिक, तो वो इतना काम नहीं कर सकता। बट अभी यहीं पे आपको कहता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं। एग्जांपल लेते हैं, आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं $100 में, और तो $100 को छोड़े हम लोग 30,000 रुपये की उसकी कॉस्ट लगा देते हैं। तो बाकी आप ये 500,000 से भी शुरू कर सकते हैं, बट हम लोग फिलहाल कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी कीमत समझ ले 30,000 रुपये है, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करके उससे टेम्पलेट्स बना सकते हैं, कैनवा टेम्पलेट्स हैं, आगे मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपने एक प्रोडक्ट बनवा लिया 30,000 रुपये में, 30,000 रुपये में आपका प्रोडक्ट बना और आप एक प्रोडक्ट बेचते हो, एग्जाम्पल लेते हैं $3 की, तो चले 1,000 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, और पर सेल के लिए हम लोग अगेन कहते हैं, अगर हम लोग एड्स चला रहे हैं फेसबुक पे तो हम लोग चले कहते हैं 300 रुपये की कॉस्ट है, तो इन सिंपल वर्ड हमें पर प्रोडक्ट 700 रुपया बच रहा है। तो बात सिंपल है भाई, क्या सिंपल है, नहीं समझ आया, समझाता हूँ। डेली की अगर 100 सेल्स आ रही हैं, सो आई एम अर्निंग 70,000 और ये 70,000 प्रॉफिट है, नॉट लॉस। और अगर मुझे 100 सेल्स निकालनी है तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100, मुझे एक दिन में 30,000 रुपये का ऐड का बजट चाहिए। अगर मैं 30,000 रुपये के ऐड के साथ शुरू कर रहा हूँ और 100 सेल्स मैं निकाल रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई बाय मैं करता हूँ 1,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ, जिसमें से 30,000 मेरा पहले दिन ही वापस आ जाता है और 70,000 नगदो नकदी मेरी जेब का प्रॉफिट है। अगर आप एक दिन का 10,000 भी कमा रहे हैं तो हम लोग सिर्फ 10 सेल्स की बात कर लेते हैं ना, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपकी 10,000 की सेल है तो आपको 3,000 रुपया चाहिए 10,000 की सेल करने के लिए। अगर आपके वो प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया कि अगर आप 1,000 वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अब सिंपल है, अगर आपके पास 10,000 बनते हैं तो 3,000 आपकी जेब में ऐड किया, जो अगले दिन आप उसी बजट में से 3,000 आगे दे देंगे। 7,000 आप खिर कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ ऐड का बजट लगाना होगा, बिकॉज आपको अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो निकालनी नहीं है। 30,000 रुपये, अगर 10,000 रुपये के हिसाब से 10 सेल्स आती हैं तो मतलब 700 रुपये हमारा प्रॉफिट बच रहा है। तो हम लोग अगर 30,000 रुपये को डिवाइडेड बाय 700 रुपया करते हैं तो हमें तकरीबन 42 मतलब 43 सेल्स करनी है। उसके बाद जितनी भी सेल्स आएंगी लाइफ टाइम, मतलब उस पर 5,000 सेल आती है, 1 लाख आती है, 2 लाख आती है, मुझे सिर्फ कॉपीज़ देनी है, तो उसके बाद वो सारा परमानेंट मेरा लाइफ टाइम प्रॉफिट है। और डिजिटल प्रोडक्ट एक मरतबा बनाना पड़ता है और फिर मल्टीपल टाइम उससे प्रॉफिट उठाना होता है। तो ये डिफरेंस है डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट में। ठीक है, अब बात की जाए स्केलेबिलिटी की, तो फिजिकल प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए आपको टीम की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। क्यों? देखिए, अगर आपके एक दिन में 100 ऑर्डर होते हैं तो हो सकते हैं आप अकेले या 2 बंदे उसको डील कर लें, मगर कल को आपके पास 1000 ऑर्डर आप एक दिन में लाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, पहले तो पैसा चाहिए, क्योंकि अगर 1000 ऑर्डर एक दिन में आ रहा है, 1000 प्रोडक्ट आपने डिलीवर करने हैं, तो फिर 1000 की वो जो स्टॉक है वो भी मेंटेन करना है। तो जहाँ पे
अगर आपका प्रोडक्ट आपको 1,20,000 25,000 में मिल रहा था 100, तो वहाँ पे 1000 अगर चाहिए होगा तो 12 से 15 लाख रुपया पर एक दिन का चाहिए। और एक दिन अगर आप स्केल करके सेल कर भी लेते हैं तो नेक्स्ट डे के स्टॉक के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट में आपका रिटर्न जो है वो तो 3 से 4 दिन या 10 दिन के बाद जब वो COD पहुंच जाएगा तब मिलेगा। बट फिजिकल प्रोडक्ट की बजाय डिजिटल प्रोडक्ट अगर आपने एक बना लिया, उसको आप स्केल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट बजट चाहिए, उसको बढ़ा दें, आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, आप जितना मर्जी उसको स्केल करते जाएं। उसके अलावा जितना स्केल करना काम ऑटोमेट है। फिजिकल में क्या आता है, ऑर्डर आएगा, कॉल करके कंफर्मेशन है, फिर पैक करना है, फिर कुरियर को देना है, फिर वेट करना है, फिर ट्रैक करना है कि यार पहुंचा है नहीं पहुंचा। बट डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बनाया, वेबसाइट, फनल, एनीथिंग, मैं आगे बताता हूँ कैसे बिकते हैं, ये प्रोसीजर क्या है। बट आप किसी भी मेथड को यूज़ करते हो, सेल कर रहे हैं, ऑटोमेट हो रहा है काम। कस्टमर 100 आए या 1000 आए, वो वेबसाइट पे आते हैं, पेमेंट करते हैं, उनको डाउनलोड मिल जाता है। अगेन कस्टमर आता है, वेबसाइट पे पेमेंट करता है, डाउनलोड मिल जाता है। तो सिंपल है, आप जितना मर्जी इसको स्केल कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस था डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अगेन वही बात है, मैंने लिखी हुई है कि बेनिफिट्स क्या हैं, कि यार जो फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट है वो लोअर कॉस्ट है, ठीक है, उसमें बहुत कम कॉस्ट होती है, तो हमें फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री, शिपिंग एक्सपेंसेस नहीं देने पड़ते, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल रीच एंड एक्सेसिबिलिटी है। फिजिकल प्रोडक्ट में आप ग्लोबल पूरी दुनिया में नहीं बेच सकते। देखो अगर आप पाकिस्तान में बेच रहे हो, तो अगर आपने UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बेचना है तो वहाँ पे फिर आपको प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे कोई पर्सन या वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, तो आप बेच सकते हैं। बट डिजिटल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डाउनलोडेबल फाइल है, दुनिया में किसी नुक्कड़ से कोई चीज़ आपसे बाय करता है तो आप उसको सिर्फ वो लिंक दे सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइसिंग मॉडल में, कि आप डिजिटल प्रोडक्ट में वन टाइम पेमेंट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, टाइड कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, वन टाइम पेमेंट से मुराद है एक किताब है, आपको वो मिलती है, सीधी सी बात है, आप कहते हैं मुझे ई-बुक चाहिए, वो $5 में आपको डाउनलोड होती है। ग्राफिक्स है, इसी तरह आप कहते हो सब्सक्रिप्शन, जैसे कैनवा है, वो आपको एक मरतबा में प्रोडक्ट नहीं देता, वो आपसे मंथली चार्ज कर लेता है ना। इसी तरह आप उसको पैकेज बना देते हैं कि यार $5 में इतनी चीज़ें मिलेंगी, 10 में इतनी मिलेंगी, तो आप पैकेजेस बना के भी बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए ऑटोमेटिव एंड पैसिव इनकम की, तो डिजिटल प्रोडक्ट पैसिव हो जाते हैं, उसको ऑटोमेट हो जाते हैं, बिकॉज एक मरतबा आपने फनल सेट हुआ, उसके बाद सिर्फ आप अपने ऐड को देखते हैं या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखते हैं, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है या आगे कैसे डिलीवर करना है वो आपकी सरदर्द नहीं रहती। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं और उनको आप आगे कैसे सेल आउट कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल, अगर आप इन्वेटो एलिमेंट ओपन करते हैं ना, ठीक है, इन्वेटो एलिमेंट्स, तो ये दुनिया की बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पे फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल आउट होते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं आपको क्या है, वीडियो टेम्पलेट्स हैं, ग्राफिक बंडल है, प्रेजेंटेशंस है, फोटोज़ है, 3D है, वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स हैं, फॉन्ट्स हैं, ये सारे क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे वीडियो टेम्पलेट्स ओपन करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आते हैं वीडियो टेम्पलेट्स में, ओके, तो सेट बाय मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट है। और इन्वेटो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, आप ये जो इनका मॉडल है ये सब्सक्रिप्शन बेस है कि आप सब्सक्राइब करें और आप डाउनलोडिंग कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी साइड पर, उसका नाम है ग्राफिक रिवर, ठीक है। वहाँ पर आपको पर प्रोडक्ट की प्राइस में दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपके पास कोई भी स्किल है, लाइक आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको कैनवा चलाना आता है, आप अच्छे वीडियो एडिटर हैं, आप अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, आपको पावर पॉइंट अच्छा चलाना आता है, आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, तो मेरे भाई आप आज से ही अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे ग्राफिक्स में क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट सेलर पे क्लिक करता हूँ। देखो क्या फ़ायदा होता है, ये वाला पर्सन जो है, ये वाला बंदा, इसने ये स्टेशनरी ब्रांडिंग की किट बनाई है, मतलब जिसमें एक ऑफिस के जो स्टेशनरी होती है वो डिज़ाइन की गई है, जिसमें कार्ड है, लेटर पैड है, वो उसके बाद कवर है, वो सारी चीज़ें। $18 में ये बेच रहा है और अब तक ये 5,915 सेल्स कर चुका है, ठीक है। और अगर 5,915 सेल को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 18 करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से $1,06,470 वो कमा चुका है। और अगर इसी चीज़ को हम लोग बात करें मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या कर देते हैं, वही पाकिस्तानियों वाला काम करते हैं, USD to PKR करके देखते हैं, तो मेरे भाई ये 1 लाख कितना था, ये 106 कॉपी हुआ मेरे पास, हाँ अब ठीक हुआ है, ठीक है। तो अभी देखें हम लोग इसको क्या करते हैं, USD to PKR, तो ये 106 क्यों बन रहा है, क्या हो रहा है,
106,470, ठीक है जी, 106,470 USD टू। अच्छा, मैंने 106 पे क्लिक कर दिया, तो ये तकरीबन इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ रुपया बनता है सिर्फ ये एक फ़ाइल। और इसने सिर्फ ये एक मरतबा बनाई है और उसके बाद लोग इसको डाउनलोड करते आ रहे हैं। और ये इसने बनाई थी 8 अप्रैल 2012 को और लास्ट टाइम अपडेट किया है 25 दिसंबर 2012। 2012 से अब तक ये फ़ाइल बिकती जा रही है, बिकती जा रही है, बिकती जा रही है और इसके पास पैसा आता जा रहा है। और इसके सिर्फ अकाउंट की बात की जाए यहाँ पे, तो इसके पास अब तक ये तकरीबन 52,000 सेल्स कर चुका है डिफरेंट ग्राफिक आइटम्स की। 80 इसके पास आइटम्स हैं और अब तक इन्विटो से ये तकरीबन $5 लाख प्लस कमा चुका है। तो ये वर्थ है, पावर है डिजिटल प्रोडक्ट की। इसने एक मरतबा बनाया और ये यहाँ पे बेच रहा है और लाइफ टाइम ये कमाता रहेगा। देखिए, हमारे बहुत से भाई हैं जो वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो बहुत सा काम भी कर रहे हैं, मार्केट में डिलीवर भी कर रहे हैं और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, हाँ सॉरी, वो काम भी कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। बट देखें, आप एक ही डिज़ाइन हर बंदे को, फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप डिज़ाइनर हैं तो आप हर बंदे को आपको अलग डिज़ाइन देना होगा। बट वहीं पे अगर आप अपना उस प्रोडक्ट को या जो डिज़ाइनिंग स्किल है उससे एक प्रोडक्ट बना देते हैं तो आप लाइफ टाइम बेचेंगे। तो इन्वेटो एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात की जाए, एग्जाम्पल ली जाए, तो यहाँ पे एटसी एक प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में तो ये अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं कर सकते, बट बाहर से लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो गोरे देखें हमसे कितने आगे हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पे कैनवा टेम्पलेट लिखते हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सब में से तकरीबन कैनवा आप लोगों को आता होगा, नहीं आता सीख ले, 2 घंटे में आ जाता है। देखिए, आपने कभी कैनवा से इतने पैसे नहीं कमाए होंगे जितने यहाँ पे ये लोग कैनवा टेम्पलेट्स बेच के कमाते हैं। लाइक एग्जांपल देखिए, ये बंदा जो है ये 800 के करीब इंस्टाग्राम के टेम्पलेट्स इसने बनाए हैं और ये टेम्पलेट बना के ये $5.99 में ये बेच रहा है और अभी भी 6 लोगों की बास्केट में ये इसका प्रोडक्ट है। और इस पर्सन की अगर शॉप की बात की जाए यहाँ पर, तो ये इसकी शॉप है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। यू कैन सी दैट कि इस पर 489 सेल्स हैं। तो 25,000 से ज़्यादा ये सेल्स हैं। सिर्फ इस पे क्या हैं, ये कैनवा के टेम्पलेट्स हैं। ये लड़की सिर्फ कैनवा के डिफरेंट टेम्पलेट्स बनाती है और उनको यहाँ पे सेल आउट करती है। तो आप देखें कि ये सिर्फ कैनवा को यूज़ करते हुए कैनवा के टेम्पलेट बेच रही है और इतनी इसकी सेल्स है और इसका एवरेज प्रोडक्ट $5 का है। तो अगर हम लोग ऑन एवरेज ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय $5, तो ये 1,27,000 बनता है, जिसको अगर आप USD टू PKR करते हैं, ठीक है, तो आपको नज़र आता है कि ये लड़की सिर्फ कैनवा को इस्तेमाल करते हुए 3 करोड़ के करीब करीब पैसे कमा चुकी है। तो हम लोग भी ये कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट बनाएं, उसको सेल आउट करें, ठीक है। ये आपके पास बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं। इसी तरह आपको कुछ भी बनाना आता है। तो यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल स्टिकर्स, ठीक है, स्टिकर्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टिकर्स बेचते हैं, ठीक है। 17,000 स्टिकर्स का बंडल है, 1,400 रिव्यूज़ है इस प्रोडक्ट पे, इस पे 1,600 रिव्यूज़ हैं। अब इस बंदी की बात करें, इसने 1,000 डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज़ की एक ई बुक पब्लिश की है जिस पे 1,20,000 से ज़्यादा सेल्स हैं। $1 का प्रोडक्ट है, 1.5 लाख से ज़्यादा सेल्स हैं यार इसके एक प्रोडक्ट पे। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर रही है, सेल्स देखें इसकी, 1,20,522 सेल है। और अगर $1 का भी ये प्रोडक्ट बेच रही है तो इसने एक प्रोडक्ट एक मरतबा बना लिया, तो उसके बाद लाइफ टाइम की इसके पास सेल्स है। तो आप भी ये वाला काम बआसानी कर सकते हैं। अपनी एक किसी स्किल के ऊपर ग्रिप करें और उसके बाद काम करें। अब बात करते हैं इनको आप बेच कैसे सकते हैं, ठीक है। बेचने के 3 तरीके हैं आपके पास। नंबर 1, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लोकल मार्केट में, पाकिस्तान से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करना बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो देखने के लिए आपको आसान तरीका है, आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे चले जाएँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग पाकिस्तान में किस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है। आपका आसान तरीका कर क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक ई बुक बंडल बनाते हैं, आप कोई किताब बनाते हैं या एनीथिंग, ठीक है। मैं ऑल की बजाय सॉरी इसको पाकिस्तानी रखूँगा और यहाँ पे आप इसको ऑल ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्च करें डिजिटल, क्या, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ओके, दैट सिंपल। हमने डिजिटल प्रोडक्ट सर्च किया तो हम देखते हैं पाकिस्तान में डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बिक रहे हैं। लाइक दिस वन, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ले बुक कोर्स बेच रहा है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए आर्ट है तो यहाँ पे ये देखिए एजेंसी या डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा है। अच्छा, ये बंदा कोर्स बेच रहा है कोई अपना, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट को भी रहने देते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लाइट रूम प्रीसेट्स,
ओके, लाइट रूम प्रीसेट्स, ठीक है। देखें, अगर आपको लाइट रूम चलाना आता है आप उसके प्रीसेट्स बना के बेच सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया, देखो ये लोग क्या कहें, H&V वाले आ रहे हैं, इनके कितने ऐड आ रहे हैं, काफ़ी ऐड है। तो ये यहाँ पे क्या बेच रहे हैं, लाइट रूम के प्रीसेट बेच रहे हैं, ठीक है। ये देखें 1 2 3 प्रीसेट वाला बंदा प्रीसेट बेच रहा है, ये सारा डिजिटल डाउनलोड है। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ना, तो हम कहाँ जाएंगे, इनकी वेबसाइट पर जाएंगे। जब हम इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो देखिए ये एक प्रोडक्ट कितने का है, $65 का बेच रहे हैं। आप सिंपल यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके से बाय कर सकते हैं, और बाकी इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ नज़र आते हैं, ठीक है। आप एक तो क्या कर सकते हैं कि आप शॉपिफाई के साथ डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो शॉपिफाई सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करें शॉपिफाई, तो आपको तकरीबन आधे पौने घंटे का लेक्चर किसी का भी मिल जाएगा, आपको उर्दू में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी। तो आप शॉपिफाई सीख सकते हैं। तो आप शॉपिफाई के थ्रू भी डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लाइक जिस वन ये पर्सन जो है ये भी शॉपिफाई के थ्रू प्रोडक्ट बेच रहा है, और वर्डप्रेस के साथ, वू कॉमर्स के साथ भी आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सिंपल आप एक प्रोडक्ट बनाएं, जैसे ये लाइट रूम प्रीसेट है, ये फ़ोटोज़ इन्हेंस करने के लिए काम आता है। तो इससे आप फ़ोटोज़ वगैरह अपनी बना सकते हैं, इन्हेंस कर बनी बनाई फ़ोटोज़ के ऊपर कलर वगैरह सेट करते हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। लाइक इसी तरह अगर यहाँ पे आप सर्च करते हैं कैनवा टेम्पलेट्स, ठीक है, कैनवा टेम्पलेट्स में सर्च करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे बहुत से लोग कैनवा के टेम्पलेट्स बेच रहे होंगे। अब देखो पाकिस्तान में ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट में ही आता है। तो ये कैनवा प्रो बेच रहा है, ये पर्सन फिल्मोरा को सेटअप इंस्टॉल करने को बेच रहा है एज अ, ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट सर्विस है इसकी, ठीक है। चले जी, ओके, यहाँ पे क्या क्या बिक रहा है भाई, ये तो कोर्सेज भी बेची जा रहे हैं लोगों के। भाई शाबाश है, बच्चे तो बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक दिस वन, ये सारे यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लाइक ये देखें, ये कैनवा टेम्पलेट बेच रहा है, ये मेंटल हेल्थ के रिलेटेड पोस्ट बना के बेच रहा है। अब इस अकाउंट की सिर्फ इसकी वेबसाइट ओपन करें, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा कि ये बंदा यहाँ पे देखो $27 में ये प्रोडक्ट बेच रहा है। 10 से ज़्यादा वो कहता है कस्टमर इस वक्त इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। अगर इसकी वेबसाइट देखते हैं तो इस पर बहुत से प्रोडक्ट होंगे, सारे कैनवा और सोशल मीडिया वगैरह के रिलेटेड ही हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे ये बंडल्स को सेल आउट कर रहा है, ठीक है। नंबर 1, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, बट वेबसाइट में एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में आपके पास पेमेंट गेटवे नहीं है। वेबसाइट पे ज़ाहिर सी बात है, या तो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करनी है, तो आई थिंक पे फास्ट के नाम से एक पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे है, आप उसकी एक्सेस अगर ले लें तो आप अपना शॉपिफाई और डायरेक्ट क्या उसे कहते हैं वर्डप्रेस पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास अपना ज़ाती पेमेंट गेटवे नहीं है, तो आप इन बच्चों की तरह जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप कन्वर्जन चलाते हैं, ऐड चलाते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे तो कस्टमर इनसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, और व्हाट्सएप पे ये जैज़ कैश और ईजी पैसा से भी अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा वे जो है, इससे अगला वे वो ये है, लाइक दिस वन, ये पर्सन जो है ये मोटिवेशनल रील्स वगैरह बेच रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें बेच रहा है। और जब हम इसके ऐड पे जाते हैं तो ये व्हाट्सएप पे आता है, व्हाट्सएप पे कस्टमर से बात होती है और वो फिर पैसे लेकर उनको प्रोडक्ट देते हैं। तो ये बेसिक वे है पाकिस्तान में अगर आप बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल के लिए आपको, अगर आपके पास पेमेंट गेटवेज़ हैं, पेपाल, स्ट्राइप का अकाउंट है, अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कहीं रहते हैं, वहाँ पर आपका अकाउंट है, बना सकते हैं तो बनाएं, या कोई रिश्तेदार आपका है तो वो आपके लिए वहाँ पर बना सकते हैं, तो आप बनवाएँ, तो आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के साथ काम शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास वो भी नहीं है, पेमेंट गेटवेज भी नहीं है, फिर भी आपने इंटरनेशनल मार्केट को डील करना है, तो फिर आपको एक प्लेटफॉर्म का नाम बताता हूं जिसका नाम है गमरोड। तो आप लोग gumroad.com पे जाके प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, फ्री टू स्टार्ट है। यहाँ पे अकाउंट आपने फ्री में बनाना है, प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लिस्ट कर देना है, आपको पूरा लैंडिंग पेज मिलेगा, फिर पेमेंट भी ये खुद ही कलेक्ट करेंगे। जब आप इसमें पैसे कमा लेंगे तो फिर विड्रॉ करने के लिए आपको फिर पेपाल अकाउंट चाहिए होगा, तो उसकी परेशानी नहीं है। अगर आपके पास अपना या किसी रिश्तेदार का पेपाल हो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप पेपाल को किसी मार्केट में बहुत से लोग पेपाल की सर्विसेज देते हैं, तो वो 2 से 3% आपसे लेंगे, तो आप उनसे पेपाल का अकाउंट उनका लगा के पेमेंट उसमें लेके वो आपको पे कर देंगे। तो मेन चीज़ कमाना है, कमाना सीख जाओ, फिर सारा कुछ हो जाएगा। अब ये गमरोड है, गमरोड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे वो देखो, आपको तो बेसिक सा प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप क्या बेचे, कैसे बेचे, ठीक है। तो लाइक दिस वन, इस अकाउंट, इस बंदे की वो बता रहा है स्टोरी, और ये इसका यहाँ पे अकाउंट भी मेंशन है गमरोड पे, ये क्या बेच रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आप क्या बेच सकते हो, 3D, ऑडियो, बिजनेस एंड मनी, ड्राइंग, पेंटिंग, कॉस्मेटिक्स, एजुकेशन, तो ये सारे राइटिंग एंड पब्लिशिंग वगैरह वगैरह बेच सकते हो। अब ये लड़की है, इसकी केस स्टडी है कि $10,000+ ये गमरोड से कमाती है डिजिटल प्रोडक्ट बेच के। अगर इसके मैं अकाउंट पे क्लिक करूँ तो ये इसका अकाउंट आ गया गमरोड का। तो यहाँ पे ये क्या बेच रही है, ये देखो, स्टैंडिंग आउट इन 2023, तो ये इसका कोर्स है जो ये बेच रही है, वीडियो कोर्स है $150 का। तो 167 इस पर रिव्यूज़ है,
यहाँ पे देखें ये $99 का एक प्रोडक्ट बेच रही है, ये $50 का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी इसी तरह आप लोग डिस्कवर पे अगर क्लिक करते हैं तो गमरोड में जितने भी क्रिएटर काम कर रहे हैं उनके जो टॉप लाइन प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, तो यहाँ से आइडिया हो जाता है लोग क्या बेच रहे हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल देता हूँ, आजकल चैट जीपीटी का दौर है, तो लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट बेचते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल देता हूँ, आपको नहीं लिखना आता, आप यहाँ पे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट सर्च करें, आपको नज़र आएगा बहुत से लोग प्रॉम्प्ट बेच रहे हैं। दिस वन केडीपी मांगा टूल, एवरीबॉडी विद चैट जीपीटी, नोशन के टेम्पलेट हैं 15,000 के करीब चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट हैं, 20,000 चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट हैं, 5 यूरो में है, ये बंदा प्रॉम्प्ट बेच रहा है 11 में, ये प्रॉम्प्ट बेच रहा है 10 में, तो आप इस तरह प्रॉम्प्ट बेच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग कैनवा सर्च कर सकते हैं, नोशन के रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं, नोशन एक प्रोडक्टिविटी ऐप है, तो आप उसके टेम्पलेट्स बना के यहाँ पे बेच सकते हैं। लाइक दिस वन, ये एस्लो की बात करते हैं, इस बंदे का अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 36 प्रोडक्ट हैं इसके पास, और ये वाला प्रोडक्ट ये 0 में बेच रहा है, और स्टार्टर पैक है, 8700 इसकी रिव्यूज़ हैं सिर्फ। तो आप ये देखें यहाँ पे डिफरेंट ट्रैकर्स और डिफरेंट प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं, और सेंटर में $9 का $10 का भी ये पेमेंट प्रोडक्ट बेच रहा है जो आप बाय कर सकते हो। और इस प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो ये $9 का है और इस पर 573 रेटिंग्स हैं, तो आप लोग अपना प्रोडक्ट बना के यहाँ लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप गमरोड के थ्रू सेल्स हो सकती हैं। गमरोड में क्या होता है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट होगा, लोग बाय कर लेंगे, ठीक है। अब बात सिंपल है कि डिजिटल प्रोडक्ट आप बनाएं और उस पर काम करें। प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, देखो लाइटरूम प्रीसेट प्रोडक्ट हो सकता है, आप कोई मोटिवेशनल किताब है उसकी समरी कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हो सकता है। आपके पास उसे क्या कहते हैं, कोई कोर्स बना सकते हो, वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है। अगर आप वीडियो कोर्स इंग्लिश में बना सकते हो तो आप यूडेमी पे पब्लिश कर दो, ठीक है। फिर उसके अलावा गमरोड पे भी बेच सकते हो। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आप ग्राफिक्स बंडल बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सीवी है, सीवी टेम्पलेट्स का एक बंडल बना लो, अब वो यहाँ पे बेच सकते हो, वो एज अ प्रोडक्ट बना सकते हो। मल्टीपल लाइक आप एग्जांपल देता हूँ, हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, यूट्यूबर्स जो हैं जो बेसिक स्टार्ट करते हैं उन लोगों को थंबनेल्स नहीं बनाने आते, तो हमने अब एक डिज़ाइनर हायर किया, उसे कहा कि यूट्यूब के ना हमें 500 थंबनेल्स बना के देने हैं 10-10 डिफरेंट निशेज़ के रिलेटेड। तो उसने हमें 500 थंबनेल का PSDs फाइल बना दी, हमने उन 500 को क्या किया, जिप फाइल में कन्वर्ट किया और उसको फिर हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो आप इस तरह करके आप भी डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं। फिर हमने चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट बनाए जिसमें 1000 प्रॉम्प्ट था रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड हमने प्रॉम्प्ट बनाए जिनको यूज़र अपनी मर्ज़ी से एडिट करके इस्तेमाल कर सकता था। तो इस तरह करके आप डिफरेंट चीज़ों के प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट आपका वो होगा जो किसी का मसला सॉल्व करेगा। या तो आप प्रोडक्ट बना लें या प्रोडक्ट आउटसोर्स कर लें। खुद स्किल नहीं है तो आप फाइवर, अपवर्क से या लोकल फेसबुक ग्रुप्स के अंदर से डिफरेंट स्किलफुल पर्सनस को हायर करके मिनिमम अमाउंट में उनसे प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो बंडल्स बना लें। ग्राफिक बंडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। उसके अलावा नोशन टेम्पलेट है, नोशन के बारे में सीख लें, उसके टेम्पलेट्स बना के सेल आउट करें। कैनवा तो सबसे आसान है, कैनवा के टेम्पलेट बनाएं और उसको सेल आउट करें। तो हम लोग कैनवा के बहुत से टेम्पलेट सेल आउट करें। लाइक दिस वन, ये हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें 5000 कैनवा के एडिटेबल टेम्पलेट देते हैं हम लोग। ये एक PDF है जिसकी हम एक्सेस देते हैं यूज़र को। लाइक दिस वन, हम क्या करते हैं, ये टेम्पलेट बना हुआ है, यूज़र के पास जाएगा, यूज़र लिंक पे क्लिक करता है पोस्ट पे, ठीक है। ये उसके पास पोस्ट है जिसको वो अपना वाटरमार्क लगाएगा, कलर अपनी मर्ज़ी का चूज़ करेगा और डाउनलोड कर लेगा। मैं यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब यूज़र इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट भी कर सकता है। हमने एक मरतबा बना के उनको सेटअप कर दिया है, तो अब ये देखिए यूज़र के पास चला गया। यूज़र अपना क्या करेगा, कलर कम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी का लेके उसको पब्लिश कर देगा, अपने मर्ज़ी का वाटरमार्क लगा देगा, ठीक है। तो आप कैनवा से डिफरेंट टेम्पलेट्स बना के उनके बंडल्स भी बेच सकते हो, हेल्थ के रिलेटेड, वेल्थ के रिलेटेड, एनीथिंग जो आपका दिल करे, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि यार आपने अगर बेचना है तो फिर कैसे बेचना है, ठीक है। तो अगर तो आप डायरेक्टली फेसबुक से बेचना चाहते हो तो फेसबुक पे आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक लॉगिन करता हूँ, ओके, तो मैं अभी फेसबुक पे आ चुका हूँ। तो आप क्या करते हैं, देखिए आप प्रोडक्ट बेचने का आसान तरीका बेसिक ये है, बिल्कुल बिगनर, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप कोई बंडल बनाएं, कोई प्रोडक्ट बनाएं, उसको आप डिफरेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड, लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे कैनवा टेम्पलेट सर्च करता हूँ, ठीक है। आप कैनवा टेम्पलेट्स के रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करें जहाँ पे कैनवा की बातें होती हैं और आप उन लोगों को जाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं मेरे पास ये चीज़ है, मेरे से ये चीज़ ले लें। लाइक जिस वन ये पर्सन है, यहाँ पे डिफरेंट कैनवा के ग्रुप पे चीज़ें शेयर होती हैं, आप इन लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, ये आपसे ले लेंगे। दूसरा फिर वे क्या है कि आप अपना फेसबुक पेज बनाएंगे। फेसबुक पेज बनाने के बाद आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाके व्हाट्सएप का ऐड चला सकते हैं कि यूज़र आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाए और उसके बाद आप उसे समझा बुझा के चीज़ को सेल आउट कर सकेंगे। आप दूसरा
तरीकाकार क्या है कि हम ये नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में करना चाहते हैं। अगर आप क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, तो आपके पास ऑडियंस भी है, अब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको सेल करने का आसान तरीकाकार ये है कि आप गमरोड पे जाएं और गमरोड पे जाके अकाउंट बना लें। तो मैं अभी आपको एक बेसिक सा वे बता देता हूँ प्रोडक्ट करने का। तो मैं यहाँ पे गमरोड को ओपन करता हूँ एक नए ब्राउज़र में, यहाँ पे लाइक दिस। तो आप गमरोड पे जाएं, गमरोड पे जाने के बाद आपने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे जीमेल भी ओपन कर लूँ। यहाँ पे आपने ईमेल और पासवर्ड से अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना ईमेल यहाँ लगाता हूँ और पासवर्ड लगाता हूँ। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो ये आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा गमरोड पे, जो कि बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं करना। तो ये ऑथेंटिकेशन टोकन उसने भेजा है हमें, हम यहाँ से उस कोड को लेंगे लाइक दिस, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको लॉगिन कर देंगे। दैट्स इट, आपका गमरोड पे अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब गमरोड के अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे सेलीफाई है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक सेलीफाई है, ठीक है, ये वाला SELL सेल्फाई है, ठीक है। उसके बाद seller.co है, ठीक है, seller.co। अगर आपने नाइजीरिया या साउथ अफ्रीका में बेचना है तो आप सेलर को ले लें, अदरवाइज सेलीफाई है। उसके बाद खजाबी है, ठीक है, कजाबी है, उसके ऊपर आप सेल आउट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो गमरोड वन ऑफ माय फेवरेट है, बिकॉज ये फ्री टू स्टार्ट है, इसकी ना तो कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आपसे पर सेल पे 10% चार्ज करेगा। मतलब अगर आप $10 की कोई चीज़ बेचते हो तो आपको $9 मिलेंगे, $10 ये ले लेगा, जिसमें ये पेमेंट गेटवेज और सारी चीज़ें इसके साथ शामिल होंगी। ओके, अब हम गमरोड पे जब आ गए हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपने सेटिंग्स पे जाने। ओके, यहाँ पे आपका ईमेल है, इन चीज़ों को ऑन रहने देने। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज इंग्लिश, टाइम जोन अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं ताकि आपके टाइम के हिसाब से कल को आप चीज़ें ठीक कर सकें। हमारा यहाँ पे बनता है +5 कराची। आप किस करेंसी में बेचना चाहते हैं, तो नॉर्मली US डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, इसी को ही आप यूज़ करें और उसके बाद इसे अपडेट कर दें, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना है हमने। यहाँ पे आपका यूज़र नेम और ये प्रोफाइल है, तो आपकी यूज़र नेम क्या है, skillbyte.gumroad.com बन रहा है। तो आप जो यूज़र नेम रखना चाहते हैं, तो मुझे खैर ये skillbyte.gumroad.com ही चलेगा। तो आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम जो रखेंगे उसी बेस पे आपका एड्रेस बनेगा। फिर आपका जो नेम नज़र आना है, यहाँ पे नज़र क्या आएगा वो आपने देना है। तो मैं यहाँ पे इसको skillbyte ही रहने देता हूँ। फिर आ जाता है बायो। बायो में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस टाइप का आपका स्टोर है। गेट लाइक I will help you to be productive, ठीक है, कुछ भी ऐसा आप लिख दें। उसके बाद आपको एक लोगो बना के लगाना है जो कि 200 बाय 200 का होगा, जिसकी जगह पे आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, लोगो भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इस पर AI आर्ट भी लगा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली quillgenius.com एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे आर्ट बना सकते हैं। रिकमेंडेड नहीं है, आप खुद बनाना चाहते हैं या अपना लोगो लगाना है, फ़ोटो लगाना लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, सॉरी अगेन, इसको लॉगिन करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसकी AI इमेजेस पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज बना लेता हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, रोबोट, यही अ क्यूट रोबोट इन नियॉन लाइट का एक क्यूट सा रोबोट चाहिए, और ये 1024 बाय 1024 साइज़ में ही हम इसे जनरेट करवा लेते हैं। तो बेसिकली बजाय किसी की कोई इमेज कॉपी करने के मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आप अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हैं, स्टार्ट अपने लिए अपना खुद का लोगो बना सकते हैं। बट ये सजेस्ट करूँगा इंटरनेट से फ्री वाली कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी। हाँ, पेक्सल या पिक्साबे वगैरह से भी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी AI साइट से कोई AI इमेज या AI फ़ोटो बना के वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं क्विल जीनियस को यूज़ कर रहा हूँ, आप मिड जर्नी या किसी भी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमारे लिए बना रहा है, ये इमेज हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है, लाइक दिस वन। और ये हमारा एक क्यूट रोबोट बना हुआ है, लोगो लगाने के लिए बेहतरीन है। और दूसरी वेरिएशन हमारे पास ये है, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे। ओके, अब आपने यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, लाइक दिस, बड़ा प्यारा बना है। तो ये बहुत अच्छी इमेजेस बनाते हैं ये, ठीक है, क्विल जीनियस वाले। ओके, तो बहुत प्यारा हमारा लोगो लग गया।
मैंने इसे अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट करके मैं यहाँ पे इसे रीलोड करूँगा तो ये मेरा लोगो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ पे, और टॉप पे भी चला जाएगा। ओके, उसके बाद अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो अपना ट्विटर अकाउंट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है, मैं इसको इधर भेज देता हूँ फिलहाल। हाँ नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे रख देते हैं इसको। थोड़ा नीचे यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे, जो आपकी वेबसाइट यहाँ नज़र आएगी, उस पर कौन से फ़ॉन्ट होंगे, ठीक है, मैं रोबोटो मोनो यूज़ करना है, ये करना है, कौन सा, वो आप फ़ॉन्ट यूज़ कर लें। उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा और उसका हाईलाइट कलर क्या होगा। हाईलाइट कलर बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके लोगो से चूज़ कर लेगा, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी हाईलाइट कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे फीचर्ड ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़, अपडेट सेटिंग करने के बाद टीम है तो आप यहाँ पे डिफरेंट टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल, आप एक पर्सन को, डिज़ाइनर है तो उसी आप कहते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट अपलोड कर देना, तो वही कर देगा, तो यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑनर हैं। पेमेंट है, पेमेंट की आप जब टैब पे आते हैं तो यहाँ पे आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट से नहीं ले सकते, बट ये है कि बाहर आप बैंक अकाउंट और स्ट्राइप से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अगर आपके पास पाकिस्तान से बाहर डिटेल्स है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पे टू द ऑर्डर ऑफ, और यहाँ पे ये डिटेल्स हैं। हमें फ़िलहाल यहाँ पे क्या करना है, स्ट्राइप अटैच कर सकते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लोग पेपाल अटैच कर सकते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे कंट्री गलती से यूनाइटेड किंगडम, ये मेरे ख्याल में पुराना अकाउंट ओपन हो गया है, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान देना है, बिकॉज ये मेरे पास पहले बना हुआ, तो शायद इसी ईमेल पे पहले भी था, तो वो यूनाइटेड किंगडम चूज़ हुआ है, क्योंकि मेरे पास यूनाइटेड किंगडम में कंपनी है, तो मैं इसके साथ स्ट्राइप अटैच करूँगा, ठीक है। तो आपके पास नहीं है तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर पेपाल की ईमेल का आपसे पूछेगा, आपने वो ईमेल प्रोवाइड कर देना है। पासवर्ड है, पासवर्ड में यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी एनालिटिक्स है, जैसे कि अगर आप गूगल या फेसबुक का पिक्सल अटैच करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि आप कल को फेसबुक से ऐड चलाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, वो भी कर सकें। आल्सो आप अगर इस पर डोमेन लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं skillbyte.gumroad.com की बजाय skillbyte.com ही पे यहाँ पे पेज लोड हो, तो आप उसके लिए यहाँ पे डोमेन लगा के वेरीफाई भी कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स हैं कुछ, जिसमें आपकी वो डोमेन जो आपने ऐड करनी वो लगानी है, और यहाँ पे उसके किन किन डोमेन्स को ब्लॉक करना है वो ब्लॉक करने हैं, और फिर एफिलिएट मार्केटिंग ऑन रखनी है कि नहीं वो ऑन कर देना है, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन कोई आपने बनानी है तो उसके रिलेटेड यहाँ से आप एपीआई ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी सेटिंग में हो जाएंगी, ठीक है। अब हमसे एक मिस्टेक हुई है तो मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बता दूँ। यहाँ पर मेरे पास गमरोड पे एक अकाउंट और भी होगा जो पाकिस्तानी डिटेल्स पे होगा, जिस पर हम लोग फ्री प्रोडक्ट्स ही देते हैं लोगों को, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं कि पेमेंट में आपके पास किस तरह की आएगी स्क्रीन, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि यार हम क्या प्रोवाइड करें, ठीक है। चलो भाई ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, ये रहा गमरोड। ओके, ठीक है। तो ये आप जब आएंगे ना सेटिंग में, ठीक है, तो आप पेमेंट पे आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन होगी। बैंक नहीं होगा, पेपाल और स्ट्राइप होगा। यहाँ पे आपसे वो कहेगा कि पेपाल की ईमेल दे दें, और यहाँ पे आप अपना पाकिस्तानी सारी एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे अपने ईमेल उस पर्सन की दे देनी है जिसका पेपाल अकाउंट आप पेमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो। अगर आपके कुछ दोस्त या रिश्तेदार बाहर है तो उससे ले सकते हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान में बहुत से लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनका ईमेल आप यहाँ पर डाल दें जब। और गमरोड हर जुमे को शाम 3 से 4 बजे के करीब पेमेंट आपको भेजता है। वीकली पेमेंट्स गमरोड पे आती हैं, तो वीकली आपकी जितनी पेमेंट होती है ये आपको हर जुम्मे को ये सेंड कर देता है रात तक ना, ठीक है। तो आप इनसे पेमेंट वीकली ले सकते हैं, ओके, आपकी जितनी भी अर्निंग होगी, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये चीज़ तो हो गई। अब इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, आपने प्रोडक्ट लगाना कैसे है यहाँ पे, ठीक है। तो चलें हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ये 8500 प्लस कैनवा टेम्पलेट्स बंडल। तो आपने न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ई बुक बेच रहे हो, पॉडकास्ट है, मेंबरशिप है, न्यूज़लेटर है, ऑडियो बुक है, फिजिकल गुड है, डिजिटल प्रोडक्ट है, तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जो मेरा है 8500 प्लस कैनवा एडिट एबल टेम्पलेट्स, ओके। तो मैंने ये इसका टाइटल दिया है, यहाँ पे मैंने इसको प्राइस, यहाँ पे अब मैंने प्राइस देनी है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस रखूँगा 5.99, ठीक है, $0.99, ओके। तो क्योंकि एक मरतबा मैं इसको सेल करूँगा। नेक्स्ट कस्टमाइज़ पे आप जब आते हैं तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देना है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैट जीपीटी या कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बट मैं नॉर्मली यहाँ पे भी क्विल जीनियस को ही इस्तेमाल करूँगा। क्विल जीनियस का एक बहुत बेहतरीन एआई टूल है जिसको हम अगर कहें अदर्स में जाके कस्टम प्रॉम्प्ट, ये चैट जीपीटी से अच्छा लिखता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
am going launch a product on Gumroad. Help me to write description for that product. और जिसके बाद स्टॉप, और यहाँ पे आप लिख दें प्रोडक्ट नेम इज़, और वहाँ पे प्रोडक्ट नेम दे दें। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, ये ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपसे हो गई है मेरी तरह तो आप इसे ठीक भी कर लीजिएगा। ओके, तो अब सेम मैं यही प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको चैट जीपीटी पे भी दे के दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे जनरेट किया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे आप अकाउंट बना लें, ठीक है, चैट जीपीटी पे लॉगिन कर लें। तो ये हमारे लिए यहाँ पे लिख लें डिस्क्रिप्शन, और आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है, बट 10-12 प्रोडक्ट अगर आपने लिस्ट करने हैं तो उसके लिए क्विल जीनियस की भी ट्रायल आपको इतना देता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं बासानी, ठीक है। तो चैट जीपीटी है वो बिल्कुल फ्री है, बट चैट जीपीटी का जो डिस्क्रिप्शन या रिटन है वो ज़्यादातर रोबोटिक्स फील होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंप्यूटर से लिखा हुआ है, ठीक है। बट क्विल जीनियस का ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा डिस्क्रिप्शन लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग द गेम चेंजर फॉर ऑल योर डिज़ाइन नीड्स, the 8500 plus Canva editable templates elevate your creative project to the new heights and this is exclusive fla 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 fla। तो ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गया। ओके, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को दोबारा लोड करूँ। चैट जीपीटी क्यों स्लो चल रहा है? ओके ओके, चलो भाई, चलो चलो चलो। ओके 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 ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको वाईफाई जो है वो चेंज करके देखता हूँ यहाँ से। मेरे पास दूसरा वाईफाई नहीं आया। वन मिनट, ठीक है, मैं इंटरनेट चेंज कर लूँ क्योंकि ये बहुत स्लो चल रहा है और इस तरह तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं रात के जिस टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी। तो ये तकरीबन आई थिंक सबके साथ ही होता है। तो ये मैंने दूसरा ओपन कर लिया है, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी पे आ जाएं। डिस्क्रिप्शन तो हमारे पास खैर लिखा जा चुका है। मैं आपको फ्री वर्जन भी बताना चाहता हूँ कि आप फ्री में काम कहाँ से करवा सकते हैं ताकि आपको तंगी या परेशानी ना हो, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन वैसे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, और इसको कहाँ करते हैं, यहाँ पे गमरोड में डिस्क्रिप्शन में आप पेस्ट कर दें। तो ये इस तरह आपका यहाँ पे आपको प्रीव्यू इमेज नज़र आता रहेगा कि आपका ये प्रोडक्ट कैसा नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है तो उसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8500 और उसके बाद डैश, उसके बाद यहाँ पे कैनवा डैश टेम्पलेट्स। तो आई थिंक दिस वन इज़ गुड यूआरएल, ठीक है, बन गया हमारा यूआरएल भी। ओके, चैट जीपीटी फिर भी लोड नहीं हो रहा। आई थिंक इनकी साइड में कोई मसला आज आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। बाकी चीज़ें तो बड़ी स्मूथली लोड हो रही हैं, इसको क्या मसला बने? ठीक है, चले, कोई मसला नहीं। आप चैट जीपीटी से भी यही सेम प्रॉम्प्ट दे के भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कवर इमेज की। कवर इमेज होता है 1280 बाई 720। तो आप क्या कर सकते हैं इस काम के लिए, आपका एक भाई है जिसका नाम है कैनवा, तो आप canva.com पे जाके वहाँ पे अपना कवर बना सकते हैं जिसमें होगा 1280 बाई 720 आपको साइज़ देना है, ठीक है। तो ये नॉर्मली यूट्यूब थंबनेल वाला साइज़ है। उसके बाद आपको एक स्क्वायर साइज़ जो 600 बाई 600 की एक मेन फाइल चाहिए। तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक इमेज बनाया हुआ है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारा उसके लिए इमेज है 8500 प्लस कैनवा टेम्पलेट्स। तो ये अभी कहता है स्क्वायर होनी चाहिए, हम उसको भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो हेयर इट इज़, कैनवा आ गया। किसके साथ कनेक्ट हुआ पड़ा है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 600 बाई 600 का साइज़ ले लेते हैं, ठीक है। रुके, अच्छा 1 मिनट रुके, मैं इसको देख लूँ पहले। ओके, तो ये हमारे पास लोड हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको, ये बॉक्स एक मॉकअप जो है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर बॉक्स मॉकअप तो आपको मिल जाएंगे। मैंने उससे ये बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने ये सेंटर में सॉफ्टवेयर बॉक्स लगा दिया है और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करके कैनवा से ही सीधा कर सकता हूँ। अगर आपको कैनवा नहीं आता, फ़ोटोशॉप आता है तो आप फ़ोटोशॉप से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसे सिंपली डाउनलोड करेंगे और लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये टेम्पलेट जो है इसके साथ भी लगाया है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह इसने राइटिंग की है हमारे लिए डिस्क्रिप्शन की, जो कि इससे
बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे उसने इसको कस्टमाइज़ किया है। बाकी आप पढ़ के चेक कर सकते हैं दोनों कॉपीज़ को, किसका अच्छा है, तो जिसका आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं आसानी से, और आपने यहाँ पे अब इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे टेम्पलेट को, और उसको यूज़ कर जी। तो जब आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद आपने सबसे पहले ये कवर फ़ोटो जो है, कवर मतलब कवर से मुराद है ये 600 बाई 600 वाली, ये इसको 512 बाई 512 कोई भी आप साइज़ ले लें, मतलब आपने रखना है इसको स्क्वायर में है, वो फ़ोटो आप लगाएंगे तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा हमें एक 1280 बाई 720 की फ़ोटो चाहिए, तो वो भी आप कैनवा से ही बना सकते हैं। तो मैं इसी को यहाँ पे रीसाइज़ कर लेता हूँ, 1280 बाई 720। ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कवर अच्छा बना सके लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप अच्छा खूबसूरत बना के लगाइएगा। ठीक है। मैं तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ। तो कवर आपका कहाँ शो होगा, यहाँ पे शो होगा इस जगह पे। ठीक है। जहाँ पे वो पूरी डिटेल्स नज़र आनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप गमरोड पे किसी और का कोई प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग कितनी मेहनत करते हैं उस पर। ठीक है। अगर आप गमरोड पे जाते हैं सीधा gumroad.com पे और यहाँ पे डिस्कवर में ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे होंगे, आप किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करें तो उस पर बड़ा खूबसूरत कवर लगा होगा, लाइक दिस वन। ये वाली फ़ोटो है, ये मेन फ़ोटो है, और जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके टॉप पे यहाँ पे इमेज आती है, इसको कवर कहते हैं। ठीक है। तो ये रिलेटेड टू प्रोडक्ट आपने बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं, ये वाली। और ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लाइन इसने ली थी, इंट्रोड्यूसिंग द गेम चेंजर फॉर ऑल योर डिज़ाइनिंग नीड्स। ठीक है। सो आई थिंक इट विल बी इनफ हमारे काम के लिए। ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, और इसकी वजह से बाद अलावा मैं यहाँ पे, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इस पर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अपनी मर्ज़ी का कोई एक डिज़ाइन कीजिएगा खूबसूरत करके, जो एक्सप्लेन करता हो आपका प्रोडक्ट है क्या, उससे रिलेटेड। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देता हो थोड़ी बहुत। मैं ये वाला कलर बैकग्राउंड हल्का सा लगा के इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। तो प्रॉपर प्रोडक्ट इमेज, प्रॉपर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उस कवर को भी अपलोड कर देना है। तो ये हमारा कवर भी अपलोड हो गया। तो अब हमने क्या किया है, प्रोडक्ट का नाम भी ले लिया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी अच्छा लिख लिया, उसका कवर भी लगा लिया। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप और मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास सारा एडिटर है, किसको बोल्ड करना है किसको नहीं, वो आप चीज़ें यहाँ पे सारी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल चीज़ है, समरी है, कि आपको आप पे बटन कौन सा चाहते हैं, आई वांट दिस या बाय दिस। मैं बाय दिस का दूंगा। फिर समरी है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसमें मिलेगा क्या, तो मैं इसको कहता हूँ 8500 प्लस कैनवा एडिटेबल टेम्पलेट्स हैं। ठीक है जी। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा जो उसमें मिलेगा वो आपने एज अ समरी दे देना है। अब एडिशनल अगर कोई डिटेल है, उसमें कितने पेजेस हैं क्या है, वो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। इनवाइट कस्टमर टू सर्कल कम्युनिटी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर जब बाय करे उसके बाद उसे आप फेसबुक ग्रुप या किसी और जगह पे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सर्कल कम्युनिटी या सर्कल और डिस्कॉर्ड सर्वर में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारी यहाँ पे प्राइस आ रही है, अलाउ कस्टमर टू पे व्हाट यू वांट। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पे कर सके, जिसमें आप कह देते हैं कि मिनिमम अमाउंट उसको 5.99 पे करनी होगी, सजेस्टिव अमाउंट हम लोग उसे क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल $15 कह देते हैं। अब प्रोडक्ट हमारा 5.99 का, अब अगर कस्टमर 15 भी देना चाहे दे सकता है, ज़्यादा देना चाहे तो दे सकता है, तो हम इसे ऑफ रखते हैं। फिर आ जाता है वर्जन्स। तो वर्जन्स जो है, अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे वर्जन बनाऊँ सेलिंग के लिए, मींस पहले मैं 500 टेम्पलेट बिल्कुल फ्री में दूं एक ही प्रोडक्ट में, मैं कहता हूं कि जो 2500 टेम्पलेट अगर वो कोई बाय करता है वो $3 के, अगर कोई $6 में बाय करता है तो उसको 8500 के 8500 टेम्पलेट दे दूं। तो उसके लिए आप यहाँ पे फिर वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सेल्स लिमिटेड हों, तो आप इसे ऑन कर दें और बताएं कि मैक्सिमम कितनी सेल्स हो सकती हैं। कस्टमर को क्वांटिटी चूज़, तो इसमें क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही चीज़ एक मरतबा बाय होनी है। पब्लिकली शो द नंबर ऑफ़ सेल्स, अगर इसको कर देते हैं तो जितनी सेल्स आई होंगी कस्टमर को आम बंदे को नज़र आएंगी आपकी पेज पे। यूनिक लाइसेंस की, अगर आपको इस लाइसेंस की वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह है तो आप ये दे सकते हैं। ये वैट की ज़रूरत नहीं है, और ये स्पेसिफाई रिफ़ंड पॉलिसी, तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे बाकायदा कह सकते हैं कि मैं ये वाला आपको रिफ़ंड दूंगा, अदरवाइज़ इसको ऑफ ही रहने दें, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बीटा कंटेंट एडिटर होगा, और यहाँ पे आप बाकायदा क्या लिख के, कुछ भी लिख के उसका लिंक लगा सकते हैं। बाकी नॉर्मली मैं बीटा यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे डायरेक्टली
कस्टम कंटेंट डिलीवरी यूज़ करता हूँ, जिसमें आप अपना फ़ोल्डर ऐड कर सकते हैं या रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि उस परचेज़ के बाद। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब बंदा परचेज़ कर ले तो वो रीडायरेक्ट हो जाए। यहाँ पे हम लिंक दे देंगे। कौन सा लिंक दे देंगे? अपने प्रोडक्ट का, अगर गूगल ड्राइव में या कहीं भी आपने रखा हुआ है तो उसका आप यहाँ पे लिंक दे दें। मैं इस फ़ोल्डर का लिंक दे देता हूँ, तो यूज़र जैसे ही बाय करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आप टेस्ट पे क्लिक करके देखें, तो जैसे ही आप टेस्ट करते हैं वो कहता है वैलिड है, ठीक है। कंटेंट थ्रू गमरोड, अगर आप गमरोड के थ्रू देना है तो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी फ़ाइल। मैं पीडीएफ उसको अपलोड भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं ये पीडीएफ ऐसे ही देना चाहता हूँ तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास और यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, तो गमरोड से उसको वो अपलोड फाइल में मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसमें फिर मल्टीपल फाइल्स भी मैं उसको दे सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है क्या मैं कैसे देता हूँ। तो नॉर्मली लिंक इज़ रिकमेंडेड कि आप लिंक के थ्रू ही दीजिएगा, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप गूगल ड्राइव वगैरह में फिर आप उस लिंक में, उस फोल्डर के लिंक में चीज़ें चेंज भी करते रह सकते हैं, या मल्टीपल चीज़ें हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी अगर पीडीएफ है वो कुछ ऐसा है तो आप डायरेक्ट पीडीएफ भी दे सकते हैं, या एक मैंने ये भी डाउनलोड कर ली है, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो अपलोड करने पे पूछेगा ड्रॉप बॉक्स से है, एक्सटर्नल पेज का लिंक है, या कहाँ से अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको, ये वाली मेरी फ़ाइल है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ, ओके। और ये मेरे पास डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में ये फ़ाइल है, और ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड होती है तो उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो पब्लिश करने के बाद ये प्रोडक्ट हमारा लाइव है देखने के लिए, काम करने के लिए। तो ये भी अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आपको अगली स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी इसको मार्केट कर सकते हैं। आपको ऐड चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट बना लें, लाइक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट है, कोई कैनवा के टेम्पलेट्स बना सकते हो, अगर लाइट रूम प्रीसेट बना सकते हो, नोशन टेम्पलेट्स बना सकते हो, एनीथिंग जो भी आप बना सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का कम्बिनेशन बना सकते हो, ये जो भी आप खुद बना सकते हैं। खुद नहीं बना सकते तो ये फाइवर है, आप यहाँ से लोगों को हायर कर सकते हैं। फाइवर पे आपको बड़े सस्ते लोग मिल जाते हैं जो आपको 25, 30 या $50 में आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। आप यहाँ पे कैनवा टेम्पलेट लिख लो, एग्जाम्पल, आपको एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स बनवाने हैं, तो ये देखें, ये बंदा आपको आई विल बी योर फास्टेस्ट कैनवा सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर वगैरह वगैरह, ठीक है। आई विल क्रिएट एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज़, आई विल डिज़ाइन एडिटेबल। तो ये 5,000, 6,000, 10,000 में आपको 20-20, 50-50 ये बना के दे देंगे। तो आप नॉर्मली 100, 150, 80, 90 पोस्ट का एक बंडल बना सकते हैं। मतलब मिनिमम 50-100 का पोस्ट हो तो बेहतर होता है। लाइक दिस वन, ये कहता है कि 665 कैनवा टेम्पलेट आपको मिलेंगे, तो आप इनसे, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप इनसे बाय करके आगे सेल कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट अपलोड हो गया, 5,000 प्लस एडिटेबल रील्स जिनको आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 8500 प्लस है। तो यूज़र जब इसको क्या करेगा, बाय करेगा, तो उसको ये डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा। अब ये जब आपकी पब्लिश हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपने उसकी कैटेगरी देनी है। तो अदर्स में कहाँ, किस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है, तो ये हमारा जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा इन सब में आप उसमें ऐड कर देंगे। लाइक एग्जांपल ये डिज़ाइन में है, डिज़ाइन 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 फ़ोटोशॉप, ये मॉकअप या ग्राफिक कैनवा का ये काम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन और ग्राफिक्स के अंदर भी भेज सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे आप टैग्स दे सकते हैं, लाइक एग्जांपल ये कैनवा है, कैनवा टेम्पलेट्स है, कैनवा इंस्टाग्राम है, जो आपके रिलेटेड है। तो आप बाय डिस्प्ले द प्रोडक्ट रेटिंग 1 to 5, द प्रोडक्ट कंटेन कंटेंट मीट, इसको रहने दें ऑफ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। जब सेव कर देना है तो अब आप इस लिंक को कॉपी करके इसको प्रमोट कर सकते हैं। अब अगर हम आप लोग अपनी शॉप विज़िट करें तो हमारी शॉप पे ये एक प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है, 8500 प्लस कैनवा एडिटेबल टेम्पलेट्स, जिसको अगर क्लिक करके ये वाला लिंक आपको मिलेगा, जो आपका लिंक है। अब यूज़र को ये वाला लिंक मिलेगा जिस पे यूज़र आएगा यहाँ पे, जहाँ पे वो इसका टाइटल देख रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन, हाईलाइट कलर हमने ब्लू दिया, आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है, सारी डिटेल्स है। यूज़र यहाँ पे डायरेक्ट बाय दिस पे क्लिक करेगा। हम इसके ऑनर हैं तो हम इसको खुद बाय वैसे ही कर लेंगे, बट हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो ऐसे होगा, यहाँ पे अपना ना ईमेल दे के कंट्री चूज़ करके वो पे करेगा और कार्ड वगैरह ऐड करेगा, पे करेगा। तो चेकआउट करने के बाद उसे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा जहाँ से वो इसको रीड भी कर सकता है, डाउनलोड भी। रीड करेगा तो वहीं अंदर ही आपकी पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर वो डाउनलोड कर लेगा तो वो डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपका देखिए अब ये प्रोडक्ट फंक्शनल हो चुके हैं। अब ऑर्गेनिक मार्केट आप कैसे कर सकते हैं, आप लोग पिंटरेस्ट के थ्रू मार्केट कर सकते हैं। अगर आप विदाउट
पैसे लगाए सेल लाना चाहते हैं, तो पिंटरेस्ट पे आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड डिफरेंट पोस्ट क्रिएट करके उनके साथ अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं, पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट ओपन कर रहा हूँ, अभी हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे रिलेटेड ग्रुप्स, जैसा आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें। लाइक मैं एक यहाँ पे facebook.com में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे, यार ये कैसी चीज़ें लोग डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे एक मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, देखो फ्री नोशन टेम्पलेट्स, यहाँ पे सारे गोरे हैं, ठीक है, गोरों से मुराद इंटरनेशनल लोग हैं यार, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यूअस ईमेल कर दें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसमें ग्रुप में आप जाते हैं तो यहाँ पे देखो लाइक जिस वन, ये एक पर्चा है, ये प्रोडक्ट बेच रहा है, फ्री 30,000 प्लस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट है इसमें ना। तो आप उसके लिंक पे जाते हैं तो उसने आपको बताया कि उसके प्रोडक्ट होंड पे जाके आप उसकी लॉन्च को अपवोट करें, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकेंगे। लाइक दिस वन, ये फ्री टेम्पलेट्स दे रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को टेम्परेरी तौर पे फ्री ऑफ़र करके यहाँ पे दे सकते हो। लाइक दिस वन, ये बंदा बेच रहा है, ये वो बेलूगा वाला बंदा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात करते हैं, वो कहता है कि ये मेरे प्रोडक्ट है, इसको आप यहाँ से ले लें। ये बच्चा कह रहा है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये वाला, आप कमेंट में ये लिखें मैं आपको फ्री दूंगा। लाइक दिस वन, इसने मेगा लिखा है तो कमेंट में वो उनको अपने गमरोड के लिंक्स दे रहा है। ये मेरे स्टूडेंट्स भी हैं इसमें काफ़ी, ठीक है। ये उनको इनबॉक्स में अपने गमरोड के प्रोडक्ट का लिंक देते हैं फ्री करके, तो जो गोरे आते हैं वो फ्री में उनसे प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, उनकी ईमेल्स हमें मिल जाती हैं और उन ईमेल्स पे बाद में वो ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं और अपनी अप सेल्स भी कर सकते हैं। लाइक दिस वन, ये बच्चा है, ये प्रोडक्ट अपना देखो बेच रहा है, इस पे प्रोडक्ट पे हम लोग जाते हैं तो इसने 24 घंटे के लिए प्रोडक्ट को फ्री किया था, उसके बाद ये क्या कर दिया, पेड, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस पर 14 रेटिंग्स हो चुकी हैं, ये $1.5 का प्रोडक्ट इसका बिक रहा है, ठीक है। तो ये पहले एक फ्री था, 24 घंटे के बाद जब लोग इस पे आएंगे तो उनको क्या मिलेगा, पेड मिलेगा। तो गोरे $1-2 $5 का प्रोडक्ट ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप फ्री में डिफरेंट रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स में जाके प्रमोट कर सकते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको वेरिएशंस बताया कि आप वेरिएशंस बना लें, लाइक आपका 8500 या 1000 या 300 या इस तरह का कोई बंडल बन रहा है तो आप उसके वर्जन बना लें। एक फ्री वर्जन जिसमें आप 300-500 चीज़ें दे दें, एक पेड वर्जन जिसमें आप सारा प्रोडक्ट दे दें। तो जिसको फ्री वर्जन आपका पसंद आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका पेड वर्जन ले लेगा, उसको दिल करेगा यार ये चीज़ अच्छी है मैं इसे ले लूँ। तो यहाँ पे देखें ये लोग इस तरह काम कर रहे हैं। ये फेसबुक का एक ग्रुप एक बताया मैंने, तो इस तरह के हज़ारों ग्रुप्स हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑडियंस है जिनके अंदर आप जाके अपनी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सब लोग क्या करते हैं, एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर कहते हैं कि ये पहले 24 घंटे फ्री है, उसके बाद आपको ये पेड मिलेगा। तो पोस्ट क्रिएट करना भी आसान है, इधर ही क्विल जीनियस में आ जाएँ, कस्टम प्रॉम्प्ट में जाएं और यहाँ पे लिख दें आई लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट ऑन गमरोड एंड वांट टू प्रमोट ऑन FB, सो प्लीज़ क्रिएट एन FB पोस्ट विद इमोजी टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट। उसके बाद आप एक और चीज़ करें और इसको कहें आल्सो आस्क यूज़र टू कमेंट, लाइक मैं कहता हूँ कैनवा टू गेट दिस प्रोडक्ट फ्री फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एक ये बेसिक सी चीज़ लिखी है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको देने के बाद प्रोडक्ट नेम इज़, प्रोडक्ट का मेरे का जो नेम है मैं वो यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। सेम ये चीज़ आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ से करवा रहे हैं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप क्विल जीनियस को यूज़ करें, बट ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा इसलिए मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पहला कंटेंट रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इससे जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है। बाकी ये आप चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। अब देखिए ये हमारे लिए इसने एक बड़ी बेहतरीन पोस्ट क्रिएट कर दी है, एक्साइटिंग न्यूज़ इंट्रोड्यूसिंग और ब्रांड न्यू प्रोडक्ट 8500 प्लस कैनवा टेम्पलेट्स, आर यू टायर्ड ऑफ स्पेंडिंग और डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स फ्रॉम स्क्रैच और लुकिंग फर्दर नो फर्दर कैनवा एडिटेबल टेम्पलेट्स विद और फला फला। फिर आपको क्या कहता है, बट वेट देयर इज़ मोर, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स वी ऑफरिंग दिस इनक्रेडिबल प्रोडक्ट फॉर फ्री, येस यू रीड दिस फ्री, सिंपली कमेंट कैनवा बिलो एंड
वो क्या कहते हैं, हम उसको डाउनलोड लिंक दे देंगे। और ये देखो कितनी बेहतरीन पोस्ट है, इसके साथ आप वो जो कवर आपने बनाया उसको लगाएं और इसको इस ग्रुप में पोस्ट कर दें, अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर दें, तो यूज़र कमेंट करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है कि लोगों की पोस्ट पे लोग कमेंट करते हैं, लाइक इसने कहा इंटरेस्टेड कमेंट करें मैं आपको दूंगा, इसने कहा, तो जब लोग आपके पास आएंगे तो आप इनको सेल कर सकेंगे। ठीक है, बाकी गमरोड की बहुत डिटेल की बात चीज़ें आप और भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करें कि गमरोड पे अप सेल्स कैसे करते हैं, चेकआउट पेज कैसे सेट होता है, मेल्स कैसे जाती हैं, तो गमरोड में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। गमरोड आपको मिल जाएंगी, आप उस पर एफर्ट करें। यहाँ से आप सारा प्रोडक्ट फ्री प्रमोट कर सकते हैं। फिर ये पिंटरेस्ट है, जहाँ पे आप अपनी ईमेल से सिंपल अकाउंट बना लें और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ, ठीक है, मैं कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ। ओके ओके ओके, मैं जीमेल से यहाँ पे रीलोड, ओके मेरा आई थिंक फिर अगेन इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है अगेन चल गया। ओके, अब यहाँ पे जीमेल से लॉगिन कर लें, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ दे के अकाउंट क्रिएट कर लें और यहाँ पे पिंटरेस्ट में आप बोर्ड क्रिएट करें, उस पर पोस्ट करें। तो ठीक है कि इसके लिए भी आप कैनवा को यूज़ करते हुए पिन्स की फ़ोटो बना के उनको यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेल हूँ, अब ये फजूल सवाल करने शुरू कर दिए हैं इसने, और भाई रहने दे, बाद में बताता हूँ, मुझे लेक्चर दे लेने दे। चलो इसको आप कुछ भी कर दें और ये डन कर दें, ठीक है। और आपने बनानी बिज़नेस प्रोफाइल है, उस पर आप ही काम करेंगे। बाकी पिंटरेस्ट के बारे में कोर्सेज़ आपको डिफरेंट मिल जाएंगे फेसबुक यूट्यूब पे, जिनको आप देख के काम कर सकते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप पिंटरेस्ट पे सर्च करें कैनवा टेम्पलेट्स या जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत से लोग आपको इस तरह पोस्ट की हुई हैं, जिन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे या जहाँ वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ ट्रैफिक लेके जा रहे हैं। लाइक दिस वन, इसने क्या ये एक पोस्ट की है कि हाउ आई मेड 5K इन 30 डेज सेलिंग कैनवा टेम्पलेट्स, और ये इसने यहाँ पे पोस्ट का लिंक जब इस पर क्लिक करता है तो उसकी वेबसाइट पे चला जाता है। तो यहाँ पे उसने पूरा एक आर्टिकल लिया है और यहाँ पे उसने क्या किया है, वो $19 में ये प्रोडक्ट अपना बेच रही है अपनी वेबसाइट पे। तो आप इस तरह का प्रोडक्ट या इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अपने गमरोड की सारी चीज़ें, सारी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर करके। लाइक दिस वन, ये 100+ एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स हैं जिनको आप बेच सकते हैं। तो इस पर वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके जब देखेंगे कि आपको वहाँ पे पूरे प्रोडक्ट मिलेंगे, जिनको आप यहाँ से येस आई नीड दिस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप भी अपने गमरोड के पेज का लिंक दे सकते हैं, जहाँ से लोग आपके लिंक पे आएंगे और वहाँ पे आके बाय कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखो ये $17 का प्रोडक्ट है, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं उसकी वेबसाइट से भी और पिंटरेस्ट से भी। तो मकसद कहने का ये है कि आप इस तरह बिल्कुल फ्री में भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना और प्रमोट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, एक्शन लेना है। तो एक छोटी सी, मैं कहते नहीं है कि कंक्लूजन कर देता हूँ कि यार डिजिटल प्रोडक्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, आपके पास स्किल है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अपने साथ लोगों को अटैच करें, उनसे आप काम करवाएं। 20-25 हज़ार का प्रोडक्ट आप बना लें, बहुत है, इनफ है। या फिर क्या कर सकते हैं, अब रीसेलिंग राइट के साथ प्रोडक्ट मिलते हैं जिन्हें हम PLR प्रोडक्ट कहते हैं। आप कोई PLR प्रोडक्ट ले लें, वो $5-10-15 का लेके को $5-10-15 उसके ऊपर लगा के उसको रीडिज़ाइन करके अपना बना के उसको फिर भी आप सेल आउट कर सकते हैं। गमरोड एक बेसिक जगह है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और कल को आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स का आपने देखना हो तो आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाके डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं कि कैसी चीज़ें लोग बेच रहे हैं, कैसी चीज़ें लोगों को चाहिए। तो यहाँ तक कि अभी आप देखें तो मोटिवेशनल रील्स हैं, तो हमारा एक स्टूडेंट है इंडिया से, उसने मोटिवेशनल रील्स बेच के 11 लाख प्लस अर्निंग किया है इंडियन। तो मोटिवेशनल रील्स कौन सी, ये जो AI वाली आप रील्स देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, तो AI ने वीडियो बनी हुई है, तो आप AI बेस्ड वीडियोस बना के उनको भी सेल कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे जो ग्रो करना चाहते हैं वो कंटेंट खुद नहीं बनाना चाहते, जिन्होंने थीम पेजेस बनाने हैं तो वो वीडियोस नहीं बना सकते, बट अगर आप उनको बना के वीडियो दे देंगे तो वो भी आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, डिजिटल है। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। आप स्टॉक फुटेज का डाउनलोड करके उसको ग्रुप करके लोगों को सेल कर सकते हैं, बिकॉज आप उनका टाइम बचा रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो किसी का टाइम बचा रहा होगा या किसी के पैसे बचा रहा होगा वो लोग आपसे लाजमी लेंगे। एग्जांपल देता हूँ, हमारे कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान में ई बुक्स कलेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मोटिवेशन के रिलेटेड ई बुक्स लिए हैं, उनको ट्रांसलेट करके ई बुक आगे बेच रहे हैं, तो उनके भी बहुत अच्छा बिजनेस है। हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग किड्स एक्टिविटी बुक्स बेचते हैं। किड्स एक्टिविटी बुक से मुराद है कि जो आपने देखा होगा कि यार ABC वाली हैं या फिर कट के वो
पेपर हैं उनको उनके ऊपर ड्राइंग करनी है, रंग करने हैं। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वाली हमने पीडीएफ बनाई है, जो हम लोग 100 पीडीएफ देते हैं पेरेंट्स को 500 रुपये पाकिस्तानी में सिर्फ, और ऑन एवरेज डेली उस प्रोडक्ट पे 300 के ऐड में हमें 1500 से 2000 2500 की भी सेल्स आ जाती हैं सिर्फ 300 रुपये स्पेंड करने पे। तो आप इस तरह का लोकल मार्केट में भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी आप लॉन्च कर सकते हैं। आप यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्रामर हैं, आप टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास कोई स्किल है, उसका कोर्स बना के गमरोड पे डाल दें, यूज़र आपसे वहाँ पे बाय करेगा, आपको ना वेबसाइट बनाने की टेंशन ना झंझट। आपके पास कोई नॉलेज है, उसके रिलेटेड ई बुक लिख के वहाँ पे सेल कर दें। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं और उनको सेल आउट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है और इनको कैसे किया जा सकता है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में और बहुत आगे लेके जाया जाए तो ये 24-24 घंटे की क्लासेस भी इसके लिए कम है, बट ये है कि स्टार्ट करने के लिए, काम करने के लिए इट्स मोर देन इनफ। जिन्होंने करने हैं वो इतने से ही कर लेंगे। हमारे बहुत से स्टूडेंट सिर्फ गमरोड को और फेसबुक के फ्री ग्रुप्स की ट्रैफिक्स को इस्तेमाल करते हुए डेली का $100 से $500 तक कमा रहे हैं। सॉरी, 500 तक महीने का, डेली का $5 से $15 तक, वो गलत निकल गया, ठीक है। ऑन एवरेज 100 से $500 $1500 महीने का गमरोड से फ्री में अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ बात है आपको करना पड़ेगा, एक्शन लेंगे तो सब कुछ होगा। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। उसके अलावा मैं तैमूर भाई से कहूँगा कि वो ग्रुप, किसी का भी कोई ग्रुप बना के उसका भी लिंक दे दें ताकि आप लोगों को वहाँ पर कोई मसाइल हों तो आप वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।